Hello students, now we are going to start the remaining part of our chapter The Address by Margaminko. In our last video we had studied about this portion. हमने जो है लास्ट वीडियो में इस पोर्शन के बारे में स्टडी कर ली थी। जो मदर और डॉटर हैं, जो हमारे नरेटर और उनकी जो मदर हैं, उनके बीच में डिस्कशन चल रहा था अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। और वेरी फर्स्ट टाइम जो है मदर ने अपनी डॉटर को जो है बताया था कि हु इज़ मिसेस डॉर्लिंग एंड वाई शी कम देयर एंड फॉर व्हाट शी हैड इंसिस्टेड और सजेस्टेड द मदर। ठीक है, किस कारण से क्या चीज़ थी जो नरेटर की मदर को मिसेस डॉर्लिंग ने सजेस्ट की थी कि भाई मैं आपकी नाइस थिंग्स को जो है सेफली रखूँगी, ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर। इस तरीके से जो है सजेस्ट की थी, इंसिस्ट भी किया था और वो सामान ले जाने लगी थी। और फिर देखिए कि लास्टली जो है जो मदर डॉटर के बीच में जो डायलॉग्स है उससे पता चलता है कि द डॉटर फाइनली एग्रीड विद द मदर, और मदर ने जो है उसे एड्रेस बताया कि ये इस एड्रेस पे लेके जा रही हैं, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। ठीक है, और जो डॉर्लिंग नेम है वो तो हमको पहले से पता चल गया है कि शी इज़ मिसेस डॉर्लिंग एंड दिस इज़ द एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। और इसके एड्रेस को लेकर उनकी मदर ने भी उनसे कह दिया था कि रिमेंबर दैट, इसको याद रखना। और मदर की बात को डॉटर ने फॉलो किया। और अभी देखिए ये जो है फ्लैशबैक की बात है। जो नरेटर हैं वो अपनी पास्ट को याद कर रही हैं, फिर से वो प्रेजेंट में आती हैं और वो कहती हैं आई हैड रिमेंबर्ड इट। मदर ने कहा था कि रिमेंबर दैट, और अब प्रेजेंट में आके जो है नरेटर कहती हैं I had remembered it, yes, I had remembered the address of Mrs. Dorling, but I had waited a long time to go there. ठीक है, अब वो आपसे क्या कहती हैं कि I had waited a long time to go there। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ तुरंत चली गई, ठीक है। I had waited a long time to go there. I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, आई वॉज ऑल्सो रादर एफ्रेड ऑफ इट। देखिए इनिशियली शुरू में तो क्या हुआ, आफ्टर द लिबरेशन यहाँ पर होती है इंडिपेंडेंस। यहाँ लिबरेशन का मतलब है जब वर्ल्ड वार फर्स्ट ओवर हो गया, ख़त्म हो गया, तो हॉलैंड भी जो है एक तरीके से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। तो यहाँ पर उसी के लिए यूज़ हुआ है कि इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, जब लिबरेशन मिल गई, जब हॉलैंड एक इंडिपेंडेंट जो है नेशन बन गया, तो उस आज़ादी के बाद आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ़। जो भी स्टफ़ गया था, जो भी थिंग्स गई थी, ऑब्जेक्ट्स गई थी, उनको स्टोर्ड स्टफ़ कहा है। और वो कह रही है नरेटर की इनिशियली आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ़। ठीक है, एब्सोल्युटली शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ़। और साथ ही साथ वो एक चीज़ और कहती हैं, एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर एफ्रेड ऑफ इट। ठीक है, मैं उससे कहीं डरती भी थी, उस सामान से मुझे डर भी लगता था। देखिए डर क्यों लगता था, अब आप देखिए यहाँ पर जो है जो वॉर का जो इफ़ेक्ट है ना, जो पोस्ट वॉर जो मेंटल स्टेट है, जो मानसिकता है आपकी नरेटर की, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए कि वो उन स्टोर्ड स्टफ़ को लेकर जो बिलोंगिंग्स थी उसकी मदर की, उसमें अब वो इंटरेस्ट नहीं रख रही थी। इवन वो कहती है कि शी वॉज ऑल्सो रादर एफ्रेड ऑफ इट। अब वो इन चीज़ों से डरती और थी, क्योंकि ये स्टोर्ड स्टफ उसको जो है उस ब्लडी वॉर की, उस आप कह सकते हैं जो टॉर्मेंटेड जो कंडीशंस हैं, जो परेशानी भरी जो वॉर कंडीशंस हैं, उनकी याद दिला सकता था वो सामान। और इसलिए वो उससे कहीं डरती भी थी, उस सामान से क्या करती थी, डरती थी। उन्होंने कहा है कि आई वॉज ऑल्सो रादर एफ्रेड ऑफ इट, मैं उससे काफ़ी डरती थी उस सामान से, इसलिए इनिशियली वो वहाँ नहीं गई। अच्छा, अब देखिए आगे क्या होता है। एफ्रेड, और एक बात से और वो डरती थी, किस बात से डरती थी कि एफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स। ओके, एफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स। अब वो अपने इस फियर को जो है डिफाइन कर रही है कि किस बात का डर था वो उनको। ठीक है, अब आप समझिएगा किस बात का डर था, कि एफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स। वो डरती थी इस बात से कि वो उन चीज़ों से कन्फ्रंट करेंगी, उनसे उनका आमना सामना होगा।
ओके, कन्फ्रंट मीन्स आमना सामना होगा, अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, उन चीज़ों से उनका आमना सामना होगा और उन्हें उन चीज़ों से डर लगता था दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन, वो चीज़ें उस ऐसे कनेक्शन को बिलोंग करती थी, ऐसे संबंध को, ऐसे रिलेशनशिप को बिलोंग करती थी दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। हम ये कह सकते हैं कि हर मदर इज़ नाउ नो मोर, हर मदर इज़ नाउ डेड, अब उनकी मदर जो हैं वो नहीं है दुनिया में, और इसीलिए वो कहती हैं कि अब वो जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब वो ख़त्म हो चुका है, मतलब उनकी मदर ख़त्म हो गई हैं, तो इसलिए जो है अब वो उन चीज़ों के सामने आने से डरती थी। ओके, विच वर हिडन अवे इन कवर्ड्स एंड बॉक्सेस, और अब वो जो सामान है, ठीक है, अब उन चीज़ों के बारे में बता रही है, विच वर हिडन अवे इन द कवर्ड्स एंड बॉक्सेस, अब वो चीज़ें हिडन अवे हैं, बिल्कुल छुपी हुई होंगी कबर्ड्स में, अलमारियों में और बॉक्सेस में, बक्सों में, कबर्ड्स एंड बॉक्सेस में वो हिडन अवे होंगी, एंड वेटिंग इन वेन, और वो चीज़ें मेरा बेकार में इंतजार कर रही हैं, वेटिंग इन वेन, ओके, दे आर सेंसलेसली यूजलेसली वेटिंग फॉर मी, वो बेकार में मेरा इंतजार कर रही हैं, अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, ओके, वो किस बात का इंतजार कर रही हैं कि दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, कि वो एक बार उनको उनका फिर से उनकी जो जगह है, जो वाजिब जगह है, ठीक है, उनकी जो वाजिब जगह है वो फिर से मिल जाए, ठीक है, वो चीज़ें इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, वेटिंग इन वेन, वो बेकार में ही इंतजार कर रही हैं, ठीक है, वो बेकार में इंतजार कर रही हैं, विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, और अब देखिए बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही टचिंग जो वर्ड्स हैं नरेटर ने कहे हैं कि विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, उन सारे ईयर्स को, जो वॉर के ईयर्स थे, उनको इन चीज़ों ने एंड्योर कर लिया है, उनको झेल लिया है, उनको सहन कर लिया है, केवल इसलिए बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वो चीज़ें हैं, वो आप कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए, अदरवाइज जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो ह्यूमन काइंड है, वो उन वॉर ईयर्स को जो है एंड्योर नहीं कर पाए हैं, और उनकी जो नॉर्मल लाइफ है वो ख़राब हो गई है, उनकी जो नॉर्मल हाउस लाइफ है वो बर्बाद हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नरेटर हैं उनकी मदर अब नहीं रही हैं, हो सकता है कि उनकी मदर को जो है अपने होम से जो है वो होम सिक हों, क्योंकि उनको हो सकता है अपना घर छोड़ना पड़ा हो वॉर लाइक कंडीशंस के कारण, और इस कारण से है वो जो है इस सदमे को सहन नहीं कर पाई हैं, और वो बड़ी जल्दी ही जो है वो दुनिया से रुखसत हो गई हैं, नाउ शी इज़ डेड। और ये चीज़ जो है अब नरेटर भी फील कर रही हैं कि ये जो थिंग्स हैं केवल उन्होंने ही इन सालों को एंड्योर किया है, झेला है, अदरवाइज़ जो एक नॉर्मल मैनकाइंड है, ठीक है, जो कॉमन पर्सन है, उसने तो जो है इन वॉर लाइक ईयर्स से जो है परेशानी ही पाई है। अच्छा, अब देखिए आगे जो पैराग्राफ है उसमें और सब कुछ क्लियर हो जाएगा वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, ठीक है, आपका जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो ओवर हो गया, तो उसके बारे में कहती है कि ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, हर चीज़ वापस नॉर्मल हो गई, हर चीज़ वापस नॉर्मल हो गई, वर्ल्ड वॉर 1 ओवर हो गया, हर चीज़ धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। अब देखिए किस तरीके से नॉर्मल हो गई, वो अपनी खुद की जो है खुद के कंटेक्स्ट में कहती हैं नरेटर कि ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, वॉर कंडीशंस के अंदर, वॉर टाइम के अंदर जो ब्रेड उन्हें मिला करती थी वो काफ़ी कोर्स, COAR ऐसी काफ़ी कोर्स मिला करती थी, काफ़ी जली हुई, काफ़ी कच्ची सी, ठीक है, बदरंग कलर की जो है कोर्स एंड डार्क ब्रेड मिला करती थी, क्योंकि उस समय कंडीशन जो है नॉर्मल नहीं थी। लेकिन अब क्या होने लगा था कि ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, अब ब्रेड का कलर जो है लाइट हो गया था, यानी कि अब ब्रेड भी जो है अच्छी मिलने लगी थी, ब्रेड भी अच्छी तैयार होने लगी थी, लाइफ नॉर्मल हो गई थी। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, और साथ ही साथ नॉर्मल सी में आप कैसे फील करने लगे कि अब आपके पास एक ऐसा बेड भी था, ठीक है, बिस्तर भी था, यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, जहाँ पर आप सो सकते थे, कैसे, अनथ्रेटन्ड, क्योंकि वॉर कंडीशन में जो है आपका अनथ्रेटन्ड सोना, बिना किसी झिझक के सोना, बिना किसी डर के सोना संभव ही नहीं होता है। लेकिन अब क्योंकि लाइफ नॉर्मल हो गई है, इसलिए ब्रेड का कलर अब लाइट होने लगा है, आप अपने बेड में अनथ्रेटन्ड सो सकते हैं, और साथ ही साथ अब आपका जो रूम है, एक रूम आपके पास ऐसा भी है विद अ व्यू, अ रूम विद अ व्यू, एक ऐसा कमरा है जिसका व्यू, जिसका जो है आप कह सकते हैं जिसका व्यू है, जिसका हमारा देखना
जो है यू आर मोर यूज टू ग्लेंसिंग एट ईच डे, जिसको कि आप जो है रोज़ाना देखकर, रोज़ाना जिसको निहार कर, ग्लेंस करके जो है आप ज़्यादा यूज्ड हो गए हैं, मतलब उस कमरे के ज़्यादा आदी हो गए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि वॉरलॉय कंडीशन के अंदर जो है खासकर ज्यूइश लोगों को, जिस रेस को कि आपकी नरेटर बिलोंग करती हैं, वो बिल्कुल होम सिक थे मतलब उनको जो है प्रॉपर कोई घर नहीं मिल पा रहा था रहने के लिए। साथ ही साथ उनकी कंडीशन नोमैड्स की तरह हो गई थी। आप जानते हैं व्हाट आर नोमैड्स? नोमैड्स आर द पर्सन्स हु डोंट हैव अ सर्टेन प्लेस टू लिव इन, ठीक है। वो जो है आज यहाँ रहते हैं, कल वहाँ रहते हैं, लेकिन अब कंडीशन नॉर्मल हो गई थी, इसलिए अब उसके पास एक ऐसा कमरा भी था विद अ व्यू, यू वर मोर यूज टू ग्लेंसिंग एट ईच डे, जहाँ पर आप रोजाना उस कमरे को देख सकते हैं। आप उस कमरे के आदी हो गए हैं, बिकॉज द थिंग्स नाउ आर गोइंग टू बी नॉर्मल अगेन। एंड और जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई तब क्या हुआ? एंड वन डे आई नोटिस्ड, नरेटर क्या नोटिस करती हैं उस दिन? आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजिशंस, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजिशंस, मैं उन सारे पोजिशंस को लेकर काफ़ी क्यूरियस हो गई थी, ठीक है। काफ़ी मेरे अंदर इच्छा जो है जग गई थी, मेरी जो विल पावर है वो अब जो है इन पोजिशंस को लेकर तैयार हो गई थी, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और उन्होंने क्या सोचा नरेटर ने कि वो सारी चीज़ें मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, आज भी उसी एड्रेस पे होंगी, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 में आज भी होंगी। सो आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच एंड रिमेंबर। देखिए उन्होंने फाइनली डिसाइड किया है कि आई वॉन्टेड टू सी दैम, आई वॉन्टेड टू टच दैम, आई वॉन्टेड टू रिमेंबर माई मदर, ओके, दोज हैप्पी चाइल्डहुड टाइम, ठीक है। तो वो चाहती थी कि उन चीज़ों को देखें, उनको टच करें और याद करें उन सुनहरे दिनों को, ठीक है। अब क्या होता है, आपको पता है चैप्टर की शुरुआत में ही जो है वो चले गई हैं, अब उसी चीज़ को वापस फ्लैशबैक में याद कर रही हैं। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस, आपको पता है उनकी जो फर्स्ट विजिट है वो वेन का मतलब बेकार गई थी। तो आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन, ठीक है, मेरी जो फर्स्ट विजिट है वो बेकार गई टू मिसिज डॉर्लिंग हाउस, मिसिज डॉर्लिंग हाउस की पहली विजिट वो बेकार रही उनके लिए, फ्रूटलेस रही। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, और इसीलिए शी डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, ठीक है। अब वो दूसरी बार वहाँ गई हैं। अब क्या होता है दूसरी बार में, क्या होता है देखिए, दूसरी बार में उनकी मदर ने उसके लिए डोर ओपन नहीं किया है। डोर किसने ओपन किया है? नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, यस, नाउ किसने डोर ओपन किया है? नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, ठीक है। अ गर्ल ऑफ 15 ओपन अ डोर टू द नरेटर। आई आस्क्ड हर, और मैंने उससे पूछा, नरेटर कहती हैं मैंने उससे पूछा, इफ़ हर मदर वॉज एट होम, पूछा कि क्या तुम्हारी मम्मी घर पे है? अगर तुम्हारी मम्मी घर पे है तो मेरा आना बेकार है, ठीक है। चलिए, उसने क्या पूछा कि इफ़ योर मदर इज़ एट होम, तो अब बच्ची क्या कहती है? नो, शी सैड माई मदर इज़ डूइंग एन एरेंड, ओके, नहीं मेरी माँ घर पे नहीं है। माई मदर इज़ डूइंग एन एरेंड, एरेंड इज़ सम हाउस होल्ड वर्क, कोई छोटा मोटा काम जो मार्केट से जुड़ा हुआ होता है, कहीं बाहर से जुड़ा हुआ होता है। आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि नहीं मेरी मदर जो है घर पे नहीं है, एंड शी इज़ डूइंग एन एरेंड मीन्स शी हैज़ गॉन टू सम मार्केट प्लेस टू डू समथिंग, ठीक है। तो नो मैटर, आई सैड आई विल वेट फॉर हर। ऑथर क्या कहती हैं, आपकी नरेटर कहती है नो मैटर, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अगर मदर घर पे नहीं है तो आई विल वेट फॉर हर, मैं उसका इंतज़ार कर लूँगी, आपकी मदर का यहाँ पर इंतज़ार कर लूँगी। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। अब बिटिया जो है, जो मिसेस डॉर्लिंग की बिटिया है, वो किस तरीके से जो है ट्रीट करती है आपके नरेटर को। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, अब जो गर्ल है जिसने कि दरवाज़ा ओपन किया है वो आगे आगे जा रही है, वो लीड कर रही है, और जो नरेटर है वो उसको फॉलो कर रही है, उसके पीछे पीछे जा रही हैं। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, जो पैसेज है, जो गैलरी है, उसमें होकर वो गर्ल आगे आगे जा रही है और नरेटर उसको फॉलो कर रही हैं। और जैसे ही वो अंदर गई तो उन्हें क्या नज़र आया? एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का, ठीक है। ये कैंडल होल्डर होता है, आपने देखा होगा कि मोमबत्तियों को लगाने के लिए जो है एक तरीके के एक काफ़ी डिज़ाइनर आइटम होता है हनुक्का, ठीक है, जिसके अंदर जो है काफ़ी सारी कैंडल्स को लगाया जा सकता है। वो एक तरीके का कैंडल होल्डर होता है। वो एक ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का था जिसकी उनके ऊपर सबसे पहले निगाह पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले निगाह आपने देखा होगा जब मदर से मिली तो ग्रीन निटेड कार्डिगन पे निगाह पड़ी, और अब जब सेकेंड टाइम जब बिटिया ने दरवाज़ा खोला है तो उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ पे निगाह पड़ी है?
एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का पे, जिसको हम कैंडल होल्डर कह सकते हैं, उस पर निगाह पड़ी है। हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, और वो कहाँ था? हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, वहाँ पर एक मिरर था, उसके जस्ट आगे वो लटका हुआ था। हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, वी नेवर यूज्ड इट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो आपकी नरेटर है वो फिर से फ्लैशबैक में जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हनुक्का है ये भी उनकी मदर की ही बिलोंगिंग है, ठीक है, ये डॉर्लिंग की नहीं है। ये हनुक्का जो है उनकी मदर की ही बिलोंगिंग है, उनकी मदर से ही लाया गया सामान है। तभी तो नरेटर कह रही हैं वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसे कभी काम में ही नहीं लिया था। बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्यों नहीं लिया था काम में? बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम का मतलब बहुत ज़्यादा भारी था, बहुत ज़्यादा जो है हम उसको जो है कैरी करना हमारे लिए बड़ा भारी था, काफ़ी हैवी था, बहुत ही कम्बरसम था, इसलिए हमने उसे कभी यूज़ नहीं लिया। देन ए सिंगल कैंडल, हम जो है एक सिंगल कैंडल को ही यूज़ ले लिया करते थे, ठीक है, और हमने हनुक्का कभी काम में ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इट वॉज़ वेरी कम्बरसम, इट वॉज़ नॉट ईजी टू कैरी इट, ओके, इसलिए हमने उसको यूज़ नहीं लिया। अच्छा, अब देखिए आगे क्या होता है। हनुक्का को देख लिया है, पहचान गई है कि हमारा हनुक्का है। अब वो डॉटर क्या कहती है, मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर कहती है वांट टू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल। लड़की ने कहा वांट टू सिट डाउन, दैट मीन्स क्या आप बैठेंगी नहीं? प्लीज़ सिट डाउन, आप यूँ भी कह सकते हैं, ये कहा, ऑफ़र किया बैठने के लिए। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। अब देखिए डॉटर ने क्या किया, शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का जो डोर है उसको खुला रखा। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और उसके पीछे पीछे नरेटर कहती हैं वो अंदर चले गई, नरेटर पीछे पीछे चले गई। और आई स्टॉप्ड, अब सुनिएगा आप, यहाँ पर जो नरेटर हैं वो कहाँ हैं? उस रूम के अंदर है, लिविंग रूम के अंदर है, ध्यान रखिएगा। अब लिविंग रूम में क्या कंडीशन होती है, देखिए लिविंग रूम में एंट्री हो चुकी है नरेटर की। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, लिविंग रूम में घुसते ही जो है नरेटर कहती है मैं वहाँ रुक गई। हॉरिफाइड, मैं बिल्कुल डर के मारे रुक गई। हॉरिफाइड, येस, नाउ नरेटर इज हॉरिफाइड एंड शी हैड स्टॉप्ड देयर एंटरिंग द लिविंग रूम, शी कांट गो फर्दर। क्यों नहीं जा सकती हैं? देखिएगा, आई वॉज इन अ रूम, वो लिविंग रूम के बारे में कहती हैं, आई वॉज इन अ रूम, मैं एक ऐसे कमरे में आ गई थी। आई न्यू एंड डिड नॉट नो, जिसको मैं जानती तो थी लेकिन मैं जानती नहीं थी। देखिए दोनों बातें एक साथ हैं, ओके, विच आई न्यू एंड डिड नॉट नो, लेकिन नहीं जानती थी। देखिए बिल्कुल सेम, बिल्कुल जस्ट अपोजिट बातें कर रही हैं नरेटर। अब आप समझिएगा दोनों अपोजिट बातें क्यों कर रही हैं, क्योंकि आई न्यू, वो क्यों उस कमरे को जानती थी? बिकॉज आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन, वो अब उन चीज़ों के बीच में आ गई थी जो उनके मदर की बिलोंगिंग थी, इसलिए वो उस कमरे को जानती थी। और वो उस कमरे को जानती इसलिए नहीं थी क्योंकि वो डॉर्लिंग का कमरा था, ठीक है। एंड आई डिड नॉट वांट टू सी अगेन, ठीक है, ये वो चीज़ें थी जिनको वो जानती थी, उन चीज़ों के बीच में थी, लेकिन उनको वो जानना नहीं, दोबारा देखना नहीं चाहती थी। बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, ठीक है। देखिए आई डिड नॉट वांट टू सी अगेन, मैं उन्हें दोबारा देखना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि मुझे दिख गई थी इसलिए ऑपरेस, अब ये चीज़ें मुझे ऑपरेस कर रही थी, मुझे टेंशन कर रही थी, मुझे परेशान कर रही थी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, क्योंकि अब वो यहाँ पर ऐसे एटमॉस्फेयर में थी जो मुझे स्ट्रेंज लग रहा था। मतलब अगर मेरी जो चीज़ें हैं, अगर मैं किसी ऐसी जगह देखूँ जो जगह मुझे नापसंद है, बिल्कुल मेरे लिए स्ट्रेंज है, तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। मेरी चीज़ अगर ऐसी जगह है जो मुझे सुकून देती है, जिसको मैं लाइक करता हूँ, तो वो मेरी चीज़ें भले ही वहाँ हैं, इट डजेंट मैटर, ओके। लेकिन अगर ऐसी जगह है जो स्ट्रेंज है तो येस इट मैटर। ऐसा ही नरेटर के साथ हुआ। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, और शायद एक कारण यह भी था कि वो सारी की सारी चीज़ें बड़े टेस्टलेस वे में अरेंज थी, वहाँ पर बिल्कुल बेकार तरीके से, बेतरतीब तरीके से जो है वहाँ पर अरेंज की गई थी, इसलिए भी जो है वो जो है नाराज़ थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, एक कारण ये भी था कि वहाँ पर अगली फर्नीचर था, बेकार सा फर्नीचर था, और वहाँ की जो स्मेल थी काफ़ी मगी स्मेल थी, सीलन भरी स्मेल थी, ठीक है। दैट हंग देयर का मतलब जो उस वातावरण में, उस एटमॉस्फेयर में भरी हुई थी। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि लिविंग रूम में आ गई हैं, घुसते ही हॉरिफाइड हो गई हैं, वो ऐसे रूम में हैं, वो उसको जानती हैं क्योंकि चीज़ें उनकी हैं, ठीक है। और वो जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें अब उनको ऑपरेस कर रही हैं क्योंकि वो स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में है, पहली बात। दूसरी बात, वो टेस्टलेस वे में अरेंज हैं। तीसरी बात ये है
कि वहाँ पर अगली फर्नीचर है और वो मगी स्मेल है उन चीज़ों के चारों तरफ, इसलिए जो है वो जो रूम है वो उनको काफ़ी परेशान कर रहा है। अब देखिए क्या होता है, अब वो कहती हैं आई डोंट नो मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ क्यों डर रही हूँ, लेकिन वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, शायद इसलिए मैं डर रही हूँ। बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, ठीक है, आई डोंट नो, वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं मेरे चारों तरफ देख पाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। आई स्कैर्सली डेयर, ओके, मेरी बड़ी मुश्किल से हिम्मत हो रही थी कि मैं मेरे चारों तरफ देखूं, क्योंकि नाउ दोज थिंग्स दैट वंस बिलोंग टू हर मदर are there in the living room of Mrs. Darling are very much oppressing her in that strange atmosphere, ठीक है, इसलिए वो कहती हैं कि I scarcely dare to look around her, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। अब उस गर्ल ने क्या किया, मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर ने क्या किया, द गर्ल मूव्ड अ चेयर, वो एक कुर्सी लेके आई, आई सेट डाउन, मैं उस पर बैठ गई, एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। अच्छा, अब निगाह किस पे पड़ती है उनकी, एक वुलन टेबल क्लॉथ पे, चेयर के सामने एक टेबल है और उसके ऊपर एक वुलन टेबल क्लॉथ लगा हुआ है, उस पर उनकी निगाह पहुंचती है। देखिए अब क्या होता है, आई रब्ड इट, वो कहती हैं आई रब्ड इट, मैंने उस वुलन टेबल क्लॉथ को रब किया, हाथों से रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, उसको रब करते हुए मेरी जो फिंगर्स है वो वार्म हो गई। कॉमन चीज़ है, वुलन क्लॉथ को आप रब करेंगे तो आपकी फिंगर्स वार्म हो जाएंगी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, वो कहती हैं कि उसमें जो पैटर्न बना था, जो डिज़ाइन बनी थी, मैंने उसकी लाइन्स को फॉलो किया, ठीक है, मैंने यानी कि निगाह डाली, उंगलियों से फॉलो किया। अब वो कहती है कि समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। अब वो कहती हैं कि ये वुलन टेबल क्लॉथ हमारा ही होगा, बशर्ते कि समवेयर ऑन द एज, इसके किनारे पर कहीं ना कहीं, देयर शुड बी अ बर्न मार्क, एक बर्न मार्क होना चाहिए, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसको किसी ने कभी रिपेयर ही नहीं किया। अगर इस वुलन टेबल क्लॉथ के एज पर, किनारे पर, कहीं पर कोई एक बर्न मार्क अगर मुझे मिलता है जिसको कभी रिपेयर ही नहीं किया गया, ठीक है, तो निश्चित रूप से ये वुलन टेबल क्लॉथ हमारा ही है। अब आप कह सकते हैं कि उस कमरे के अंदर अब नरेटर हर चीज़ को देख रही है, पहचान रही है कि वो उनकी ही है या नहीं, ठीक है, तो वुलन टेबल क्लॉथ को उन्होंने पहचानने की कोशिश की है इस तरीके से। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, डॉटर को पता नहीं है कि ये जो मार्गा मिंको है, जो नरेटर है, वहाँ क्यों आई है। ओके, वाई हैज शी कम देयर, द डॉटर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग हैड नो क्लू अबाउट दैट रीज़न। अच्छा, अब वो क्या कहती हैं, देखिए, माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, वो डॉटर ने कहा माई मदर विल बी बैक सून, ठीक है, माई मदर विल बी बैक सून, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, माँ तो जल्दी ही आने वाली है और मैंने उनके लिए पहले से ही चाय बना दी है। देखो कितनी अच्छी बेटी है, उनकी माँ जो है बाज़ार गई है और बाज़ार से आने से पहले ही जो है उन्होंने जो है अपनी मदर के लिए चाय बना दी है। ऐसी बेटी भगवान सबको दे। ओके, विल यू हैव ए कप, विल यू हैव ए कप, विल यू हैव ए कप, ठीक है। अब वो पूछ रही हैं कि आप भी चाय पियेंगी। थैंक यू, मार्गा मिंको ने कहा थैंक यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मना नहीं किया है, ध्यान रखना। ओके, विल यू हैव ए कप, उन्होंने कहा थैंक यू। थैंक यू का मतलब येस मैं पी लूँगी, कोई इशू नहीं है। तो आई लुक्ड अप, और अब वो चीज़ें हैं, नरेटर जो है ऊपर देख रही हैं, कमरे को निहार रही हैं। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, ठीक है, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल पे उन्होंने कप्स को तैयार किया। शी हैड ए ब्रॉड बैक, उन्होंने बिटिया को पीछे से देखा तो शी हैड ए ब्रॉड बैक, उनकी जो पीठ है, जो डॉटर है, उनकी पीठ भी जो है ब्रॉड थी, काफ़ी चौड़ी पीठ थी, बिल्कुल अपनी मदर की तरह, जस्ट लाइक हर मदर, ठीक है। मिसेस डॉर्लिंग की पीठ भी जो है ब्रॉड बैक वाली बताई है शुरू में। शी पॉर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, ठीक है, और बिटिया ने क्या किया, उसने वाइट पॉट में से, वाइट टी पॉट में से, चायदानी में से टी को पॉर किया, उड़ेला कपों के अंदर। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, ठीक है, और उस वाइट पॉट की जो लिड है, जो ढक्कन है, उसके ऊपर केवल और केवल एक गोल्ड बॉर्डर थी। यानी आप कह सकते हैं, आप इमेज कीजिए थोड़ा, बिल्कुल एक वाइट पॉट है, वाइट टी पॉट है, सफ़ेद कलर की चायदानी है, और उस पर कुछ भी नहीं है डिज़ाइन, केवल उसकी जो लिड है, उसका जो ढक्कन है, उस ढक्कन के ऊपर गोल्ड बॉर्डर है, बस इतना सा है, जस्ट जिसका कहते हैं सिंपल एंड सोबर वाइट पॉट है। आई रिमेंबर, मुझे वो याद आ गया, यानी वो भी उनका ही था। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, ठीक है, और अब डॉटर ने जो है एक बॉक्स को ओपन किया और उसमें से कुछ स्पून्स को बाहर निकाला, ठीक है, चम्मचों को बाहर निकाला। अच्छा, अब देखिए क्या आएगा। अब उस बॉक्स को देखकर नरेटर कहती हैं, दैट्स अ नाइस बॉक्स,
बड़ा सुंदर बॉक्स है यार, दैट्स अ नाइस बॉक्स। आई हर्ड माई ओन वॉइस, और मैंने अपनी खुद की आवाज़ सुनी। नरेटर कहती है मैंने खुद की आवाज़ सुनी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, उस समय जब मैं बोल रही थी तो मेरी खुद की आवाज़ मुझे बड़ी स्ट्रेंज लगी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि इस रूम में हर चीज़, हर साउंड जो है बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों कह रही हैं ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, क्योंकि उस रूम को वो जानती अच्छी तरह की थी, लेकिन अब उसमें जो है हर चीज़ बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हो गई थी उसके लिए। ठीक है, ओके, देखिए अब क्या होता है। ओ यू नो अबाउट दैम, शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि नरेटर ने कहा था नाइस बॉक्स, तो अब डॉटर कहती हैं ओ यू नो अबाउट दैम, अच्छा इन बॉक्स के बारे में या इन स्पून्स के बारे में आपको पता है, जानती हैं आप इसके बारे में। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो वहाँ पर जो है चाय ले आई थी नरेटर के लिए। शी लॉफ्ट, ठीक है, और वो हंसी, मुस्कुराई, डॉटर मुस्कुराई। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, और बोलते हुए हंसते हुए उसने कहा माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, मेरी माँ कहती है कि इट इज़ एंटिक, ये चीज़ें एंटिक हैं। ठीक है, एंटिक मीन्स they are from some past time, so they are more valuable than the present time things। जो प्रेजेंट टाइम थिंग्स हैं उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल कुछ पास्ट टाइम थिंग्स होती हैं, आपको पता होंगी, जिनको अपन एंटिक कहते हैं। ठीक है, तो उनकी मदर कहती हैं कि इट इज़ एंटिक, ये चीज़ एंटिक है, ये बॉक्स एंटिक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, देखिए कितना इतरा के कहती हैं डॉटर, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसे बक्से, ऐसी एंटिक चीज़ें और भी हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, ठीक है, कितना इतरा के कहती हैं कि एक ही नहीं, हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे एंटिक चीज़ें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, और ऐसा कह के उसने जो है पूरे रूम की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, इशारा करते हुए कहा सी फॉर योर सेल्फ, आप ही देख लो, हमारे पास ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं। सी फॉर योर सेल्फ, यार तुम खुद ही देख लो, हमारे पास एक थोड़ी है, ऐसी तो एंटिक चीज़ें कई हैं, एंटिक चीज़ें हमारे पास कई हैं, कितना इतरा के बोल रही हैं। ठीक है, अब सोचिए नरेटर के ऊपर, बेचारी के ऊपर क्या गुजरा होगा। हाँ भैया, एंटिक चीज़ तेरी ही तो है, सही है भैया, तेरे मम्मी पापा कमा के लेके आए हैं, ये हमारी मम्मी की तो है ही ना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या होता है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, नरेटर कहती है आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, उसके हैंड को फॉलो करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, नरेटर कहती हैं। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन, बिल्कुल नरेटर कहती हैं आई न्यू विच थिंग्स शी मीन, मुझे पता है वो किन चीज़ों के बारे में कह रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, अब यहाँ देखिए एक अच्छा सा जो है फ्रेज़ आया है, आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ, निर्जीव चीज़ें। ठीक है, वो जो स्टफ़ है, वो जो सामान है, वो बिलोंगिंग्स है जो उनकी मदर की थी, एक बार उनको उन्होंने स्टिल लाइफ कहा है। तो आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, टी टेबल के ऊपर जो पड़ी हुई जो स्टिल लाइफ हैं, जो टी पॉट है, जो कप्स हैं, मैंने जो स्पून्स हैं, उनकी तरफ देखा। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। अच्छा अब देखिए, उन स्टिल लाइफ के अंदर उन टी टेबल के ऊपर जो चीज़ें रखी थी उनमें एक प्यूटर प्लेट भी थी, प्यूटर प्लेट जो है वो वहाँ भी थी। प्यूटर प्लेट होती है आपके एलॉय, आपके मिश्र धातु की बनी हुई कोई प्लेट, और जनरली आपने देखा होगा कि जो प्लेट्स कई बार प्राइजेस के रूप में एक प्लेट नुमा जो है प्राइज़ दिया जाता है, जो प्यूटर का बना हुआ होता है, एलॉय का बना हुआ होता है, ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है। तो एक ऐसी प्लेट भी थी जिसके ऊपर जो है बचपन में एज ए चाइल्ड, नरेटर कहती हैं कि एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसी द एप्पल ऑन द प्यूटर टेबल। ठीक है, उस प्यूटर टेबल के ऊपर जो प्यूटर प्लेट के ऊपर, उस एलॉय की प्लेट के ऊपर एक एप्पल बना हुआ था, और उस एप्पल को लेकर जो है हमेशा एक बच्चे के रूप में वो हमेशा फैंसी किया करती थी, मतलब उनको हमेशा ही वो प्यूटर प्लेट चाहती थी। वो खाने में पीने में, आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं, कोई ख़ास बर्तन उनको अच्छा लग जाता है, तो वो जो प्यूटर प्लेट है एज ए चाइल्ड उनको बड़ी पसंद आ गई थी। और वो पसंद क्यों आ गई थी, क्योंकि उसके ऊपर एक एप्पल बना हुआ था जो उनको बड़ा पसंद लगता था, और हमेशा जो है वो उस प्यूटर प्लेट को ही वो डिमांड किया करती थी खाने पीने के लिए। कुछ छोटे बच्चे होते हैं, आप भी आपके घरों में भी होंगे, उनको कोई ख़ास बर्तन अगर जम जाता है तो वो उस बर्तन के अंदर कुछ भी खाने को रेडी होते हैं, और अगर वो बर्तन नहीं होता है तो वो कुछ नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही जो है उनके साथ था। ओके, अच्छा अब देखिए, ये तो नरेटर की बात हुई। अब जो डॉटर है मिसेस डॉर्लिंग की, वो क्या कहती हैं। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सैड,
डॉटर कहती हैं वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग। ये जो प्यूटर प्लेट है ना, इसको तो हम हर चीज़ के लिए काम में लेते हैं, खाने के लिए भी और चीज़ों के लिए भी, तो वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग। अब तो कितना बुरा लगा होगा, कितना बुरा लगा होगा जो है नरेटर को कि ये जो प्यूटर प्लेट है, इस प्यूटर प्लेट के चलते तो जो है मेरी कई बार पिटाई पड़ गई होगी, है ना, क्योंकि मेरे को ये चाहिए होती थी, इसका एप्पल मुझे पसंद था, लेकिन जो है मेरी मम्मी नहीं देती थी। और अब ये डॉटर, डार्लिंग की जो डॉटर है, वो कितनी, आप कह सकते हैं कितनी निर्दयता के साथ, है ना, कह रही है कि वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग। अरे इसको तो हम वैसे ही काम में ले लेते हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। और एक बार तो जो है ना, हमने जो है वो जो हैंगिंग जो प्लेट्स वहाँ लटक रही हैं ना दीवार के ऊपर, उनमें भी जो है खाना खाया है। ये तो एंटिक चीज़ों को तो हम यूज़ लेते हैं, हम तो जो है एंटिक चीज़ों को ही यूज़ लेते हैं, हम तो बड़े महान हैं, ठीक है। आई वॉन्टेड टू सो मच, ओके। अब अच्छा, अब वो कहती हैं, डॉटर कह रही है इस बात को कि वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग ओवर देयर ऑन द वॉल, उन प्लेटों में भी हमने खाना खाया है। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं जो है इनमें खाना खाने की बहुत जिद करती थी माँ से, बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल। लेकिन इनमें जब खाना खाया ना तो पता चला कि इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, ओके, बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल। जब मैंने खाना खाया तो पता चला कि इनके लिए इनके लेकर कुछ स्पेशल नहीं है इनमें। देखिए, किसी भी इंसान के लिए कोई भी चीज़ जो है स्पेशल तब होती है जब वो उसकी फीलिंग से जुड़ी हुई होती है, और ये सारी की सारी चीज़ें भले ही एंटिक थी, लेकिन डार्लिंग और उसकी डॉटर से फीलिंग से जुड़ी हुई नहीं थी, ठीक है, इसलिए वो कहती हैं। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, नरेटर के साथ तो हर चीज़ जो है काफ़ी बड़ी फीलिंग के साथ जुड़ी हुई है, तो वो इस चीज़ के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती हैं। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। आपने पढ़ा है वुलन टेबल क्लॉथ के अंदर वो बर्न मार्क ढूंढ रही हैं, तो वो मिल चुका है उनको। द गर्ल लुक क्वेश्चनिंगली एट मी। और इस हरकत को देखा उस गर्ल ने, डार्लिंग की डॉटर ने, तो शी लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। वो बड़ी सवालिया निशानों के साथ, ओके, सवालिया नज़र के साथ जो है, सवाल करती हुई निगाह के साथ जो है उस गर्ल ने नरेटर को देखा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कितनी बड़ी बात कहती हैं नरेटर इस चीज़ को लेकर कि जो है जो डॉटर ऑफ डार्लिंग है वो इन चीज़ों को जो है बिल्कुल ही नॉर्मल वे में लेती है, जो चीज़ें उसके साथ काफ़ी हार्टली अटैच हैं। तो वो कहती हैं नरेटर, येस यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर। येस, बिल्कुल सही बात है। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस। घर के अंदर ये जितनी भी लवली थिंग्स हैं, इन चीज़ को टच करके तुम इतनी यूज टू हो गई हो, इन चीज़ों की इतनी आदी हो गई हो, या कहें कि इन चीज़ों को लेकर इतनी तुम बहुत ही इनसेंसिटिव हो गई हो, क्योंकि रोज़ाना तुम इन चीज़ों को घर में देखती हो, तो काफ़ी इनसेंसिटिव हो गई हो इन चीज़ों को लेकर कि यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, कि तुम्हारी इन पे निगाह ही नहीं पड़ती है। अगर इनके अंदर कुछ बिगड़ जाता है, कुछ खो जाता है इनका, तो यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। तुम बड़ी मुश्किल से ही इन चीज़ों को गौर करती हो, क्योंकि तुम इन चीज़ों को लेकर क्या हो गई हो, काफ़ी यूज टू हो गई हो, ठीक है, काफ़ी कॉमन मानने लगी हो इन चीज़ों को लेकर। अच्छा, अब वो एक सच्चाई और कहती है कि आप इन चीज़ों को लेकर जो है नोटिस कब करोगे। नरेटर कहती हैं यू ओनली, है ना, यहाँ से सेंटेंस शुरू है, हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। You only notice when something is missing. Yes, तुम उन चीज़ों को नोटिस तभी करते हो when something is missing, जब वो चीज़ तुमसे खो गई हो, because it has to be repaired, या तुम उस चीज़ को जो है नोटिस तब करते हो कि उसको रिपेयर किया जाना है, या फिर कब किया जाना है, और because you have lent it, for example, या फिर तुमने जो है उस चीज़ को किसी से उधार लिया हो और तुम्हें उसे लौटाना हो, तब वो चीज़ें तुम्हें ध्यान में रहती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आप यहाँ पर जो है चलते चलते नरेटर ने जो है बिल्कुल उसको समझा दिया है इशारों में कि फॉर एग्जांपल आप उन चीज़ों को नोटिस कब करेंगे, जब वो आपसे मिस हो गई हों, कब करेंगे जब आप चाहते हैं कि उन्हें रिपेयर की जाए, या फिर कब करेंगे जब आपको लगता है कि नहीं यार ये तो हमने किसी से उधारी ली है और हमें उसे चुकाना है, ठीक है। तो इशारों में जो है नरेटर ने उसको काफ़ी कुछ समझा दिया। अच्छा, अब क्या होता है, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। नरेटर कहती हैं कि फिर से मैंने मेरी वॉइस की, आवाज़ की जो है अननेचुरल साउंड मैंने सुनी, बड़ी अजीब सी साउंड, बड़ी अजीब सी ध्वनि मेरे अंदर से मैंने सुनी। एंड आई वेंट ऑन, और मैंने कहना जारी रखा, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर।
ठीक है, और अपने आप से कह रही हैं, वो अपने आप से क्या कह रही हैं, देखिए आप कि आई रिमेंबर, मुझे याद आता है, माई मदर वंस आस्क्ड मी, मेरी माँ ने मुझसे एक बार कहा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या मैं जो है उनकी हेल्प कर सकती हूँ इस सिल्वर को, चांदी के बर्तनों को पॉलिश करने में, उनको साफ़ करने में, ठीक है, उनके अंदर फिर से चमक लाने में, क्या मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पुराने समय की बात है ऐसा जो हुआ। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और शायद प्रोबेबली उस दिन मैं काफ़ी बोर भी थी, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और शायद उस समय जो है इसीलिए मुझे जो है घर पे इसलिए रुकना पड़ा हो कि आई वॉज इल, कि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे उस दिन से पहले कभी इस काम के लिए नहीं कहा था, और किसी भी कारण से मैं घर पे थी, और इसी कारण से जो है माँ ने जो है मुझसे पहली बार ऐसा करने को कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मीन, ठीक है, और मैंने उनसे पूछा, माँ आप कौन से सिल्वर की बात कह रही हो, चांदी की किन चीज़ों की बात कह रही हो। एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड, और आप देखिए जब उसने माँ से पूछा, माँ कौन से चांदी की चीज़ों की बात कर रही हो, ठीक है, एंड शी रिप्लाइड, और माँ ने जो है जवाब दिया, सरप्राइज होते हुए जवाब दिया, दैट इट वॉज द स्पून्स फॉक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स, कि बेटा हमको जो हमारे स्पून्स हैं, जो फॉक्स हैं, जो नाइफ्स हैं, ठीक है, जो कटलरी है, उस कटलरी को, जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए जो अपन स्पून फॉक और नाइफ्स काम में लेते हैं ना, चाकू छुरी और चम्मचें, उन्हें कटलरी कहते हैं। तो वो जो कटलरी है वो चांदी की है बेटा, अपने घर के अंदर। माँ ने सरप्राइज़ किया कि वो लोग ये यूज़ ले रही है, लेकिन इसे आज तक पता नहीं है कि ये चीज़ें जो है सिल्वर की हैं। बिल्कुल, कई बार जो है हमारे परिवार में भी ऐसा ही होता है, हम भी जो है एज अ चाइल्ड जो है हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम हमारे घर की उन चीज़ों के बारे में नोटिस ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ना तो हमने हमारी मेहनत से कमाई है, और ना हम उनको बड़ी बड़ी फीलिंग्स के साथ हमने उनको परचेज़ किए, जैसा कि हमारे पेरेंट्स ने किया, और इसलिए हमारे पेरेंट्स उनको हमसे ज़्यादा नोटिस करते हैं। हमको भी नोटिस करनी चाहिए, ठीक है, वी शुड फील द फीलिंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स टू। ओके, अच्छा अब क्या होता है, एंड दैट वॉज अ स्ट्रेंज थिंग, ठीक है, एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और नरेटर कहती है कि ये चीज़ मुझे बड़ी स्ट्रेंज लगी। आई डिडेंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरीडे वॉज सिल्वर, ठीक है। अब नरेटर कहती हैं कि यार ये बड़ी अजीब चीज़ मुझे लगी कि आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरीडे वॉज सिल्वर, कि जिस कटलरी से हम रोज़ाना खाना खाते हैं वो सिल्वर की है, चांदी की है, मुझे आज तक पता ही नहीं था, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, ठीक है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, और शायद उस गर्ल ने जो है डार्लिंग की डॉटर ने उस चीज़ को सुन लिया था, इसलिए वो फिर से हंसी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हो सकता है वो किस्सा उन्होंने सुना डॉटर ने, और वो हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, और उसकी देखिए हंसी जो है नरेटर को चुभ गई, और वो आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, और मैंने नरेटर कहती है आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने जो है उसको इंटेंटली का मतलब इरादतन घूर के देखा, और उससे कहा, अच्छा तुम हंस रही हो तो सुनो, आई बैट यू डोंट नो इट इज़ ईदर, आई बैट, मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ कि तुम भी नहीं जानती हो कि ये भी चांदी की हैं, तुमको भी नहीं पता होगा ये, या तो मैं बताऊँगी तुम्हें या तुम्हारी मदर बताएगी। आई बैट यू डोंट नो इट इज़ ईदर। अच्छा अब देखिए जो शर्त लगी, अब उसका जो है उस डॉटर का जवाब, वॉट वी ईट विद, शी आस्क्ड, अच्छा उस चीज़ के बारे में पूछ रही हो कि जिससे हम खाना खाते हैं। वेल डू यू नो, हाँ बिल्कुल, क्या तुम जानती हो वो सिल्वर की है। शी हेजिटेटेड, और जैसे बेचारी से सवाल किया वो हेजिटेट कर गई, वो हिचकिचा गई, यानी वो भी नहीं जानती थी। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, और जैसे ही उसने ये सोचा कि यार ये देखो सिल्वर के है कि नहीं है, तो शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड की तरफ गई, ठीक है, साइड के अंदर जो एक बोर्ड लगा था, ठीक है, लकड़ी का, वहाँ गई। एंड वॉन्टेड टू ओपन ए ड्रॉर, और उसकी जो ड्रॉर को है वो ओपन करना चाहती थी। आई विल लुक इट इज़ इन हीयर, तो डॉटर कहती है आई विल लुक, चलो मैं देखती हूँ, वो यहीं है, वो कटलरी यहीं है, मैं एक बार देखूँ तो सही कि वास्तव में वो चांदी की है या नहीं है, हम रोज़ाना खा रहे हैं उससे और मुझे पता नहीं है। आई जम्प्ड अप, नरेटर कहती हैं आई जम्प्ड अप, अब मैं जो है वहाँ से उठ खड़ी हुई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, वो कहती हैं कि आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, अरे मैं तो टाइम को ही भूल गई। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे मेरी ट्रेन पे वापस जाना है भाई। देखिए आप, अब जो नरेटर हैं वो मिसिस डार्लिंग का वेट बिल्कुल नहीं कर रही हैं, ना जाने ऐसा क्या उनके दिमाग में ट्विस्ट आया है कि अब वो कह रही हैं कि आई मस्ट कैच माई ट्रेन, ठीक है। नाउ द नरेटर इज़ रेडी टू गो बैक एंड शी वॉन्टेड टू कैच हर ट्रेन। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, और उसी समय जो है वो जो डॉटर है
उनका हाथ अभी उस ड्रॉर में था, ड्रॉर के अंदर था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माय मदर, डॉटर कहती हैं कि क्या तुम मेरी मदर का इंतजार नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, कह रही हैं, नरेटर कह रही हैं नो आई मस्ट गो, नहीं 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 मुझे जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, और ऐसा कह के वो दरवाजे के पास आई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, और गर्ल ने जो है मेरे पीछे से जो है, नरेटर कहती हैं, उस ड्रॉर को जो है खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, और नरेटर ने कहा टेंशन ना लो, आई कैन फाइंड माई ओन वे, मुझे रास्ता पता है, मैं चले जाऊँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ द स्पून्स एंड फॉक्स, और वो कहती है नरेटर की जब मैं पैसेज में होकर नीचे जा रही थी, गैलरी में होकर जा रही थी, तो आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, जो स्पून्स और फॉक्स की जो जिंगलिंग है, जो खनखनाट की आवाज़ है, वो मुझे सुनाई दी। इसका मतलब द डॉटर ऑफ डॉर्लिंग वॉज नाउ सर्चिंग फॉर द स्पून्स एंड फॉक्स वेदर दे वर ऑफ सिल्वर और नॉट, वो पहचान रही थी। अच्छा, अब देखिए बाहर आ गई हैं आपके नरेटर, बाहर आ गई हैं और वो कहती हैं एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, वापस जो है नेम प्लेट की तरफ उन्होंने देखा। मार्कोनी स्ट्रीट इट सैड, उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट, इट हैड बीन नंबर 46, बिल्कुल वो नंबर 46 था, यानी द एड्रेस वॉज करेक्ट, मैं बिल्कुल सही एड्रेस पे आई हूँ। एक बार फिर जो है नरेटर उस एड्रेस को चेक कर रही हैं, येस द एड्रेस वॉज करेक्ट, बट आई नो आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर। अब नरेटर कहती हैं, देखिए उन्होंने कोई डिसीजन लिया है और वो कहती हैं बट आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, अब मैं इसको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहती। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lost their value when severed from them, you see them again in strange surroundings। अब देखिए वो क्या कहती हैं कि I wouldn't go back there, मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगी, because the objects that are linked in your memories with the familiar life of former life, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स आपकी मेमोरीज से लिंक हैं और मेमोरी आपकी फॉर्मर टाइम की हैं, ठीक है, फैमिलियर लाइफ की चीज़ें हैं, वो इंस्टेंटली जो है उनकी वैल्यू खो देती हैं। वो कह रही हैं कि अब इन चीज़ों ने जो है इंस्टेंटली, तुरंत ही जो है अपनी वैल्यू खो दी है मेरे लिए, क्योंकि वैन सिवर्ड फ्रॉम दैम, ये चीज़ें अब जो है मेरे से सिवर्ड हैं। सिवर्ड का मतलब मेरे से बहुत दूरी बनी हुई चीज़ें हैं, मेरे से बिल्कुल पृथक हैं, हटके हैं। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, और मैंने अभी उनको किस में देखा है, बिल्कुल स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में देखा है, बड़ी अजीब परिस्थितियों में मैंने देखा है, और इसलिए जो है अब वो कहती हैं कि मैं अब यहाँ पर लौट के वापस नहीं आऊँगी। और फिर देखिए उन्होंने एक चीज़ कह दिया है कि दे हैव लॉस्ट देयर वैल्यू, एंड वॉट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द शेड्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर्स स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज़। और वो इसलिए भी नहीं लाना चाहती उन चीज़ों को, उन्होंने देखो एक रीज़न और दिया है, उन्होंने कहा है कि वॉट शुड आई हैव डन विद दैम, क्या करूँगी मैं इनको लाकर, इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, इस छोटे से रेंटेड रूम में, इस छोटे से किराए के रूम में लाकर मैं क्या करूँगी, वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर, जहाँ पर जो ब्लैकआउट पेपर है, जो काले कलर के जो पेपर हैं पर्दे के रूप में जो लगते हैं, उनके जो श्रेड्स हैं, जो टुकड़े हैं, फटे टूटे टुकड़े हैं, स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज़, अभी भी विंडोज़ पे चिपके हुए हैं, एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और जिस कमरे में जो है नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी, एक मुट्ठी भर जो कटलरी है, मुट्ठी भर जो कटलरी जो है वो फिटेड है नैरो टेबल ड्रॉर के अंदर, ठूंस के भरी हुई हैं, यानी मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है इस स्मॉल रेंटेड रूम में, मैं उन चीज़ों को लाकर भी क्या करूँगी, ठीक है, वो इस चीज़ को कहती हैं। और इसीलिए नरेटर कहती हैं फाइनली देखिए आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, येस द नरेटर फाइनली रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, जिस एड्रेस की हमने चर्चा शुरू से की है, आखिर में हम आ गए हैं, और यहाँ पर नरेटर कहती हैं येस शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, वो उस एड्रेस को भूलने के लिए रिजॉल्व करती हैं, डिसाइड करती हैं। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और वो कहती हैं कि अब इन चीज़ों को भूलना, ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट, अब इन चीज़ों के लिए मैं एक काम जो कर सकती हूँ, जो मेरे लिए सबसे ईजीएस्ट होगा, वो है इन चीज़ों को भूल जाना, उस एड्रेस को भूल जाना। येस द फॉरगेटिंग द एड्रेस एंड फॉरगेटिंग ऑल दीज थिंग्स, इट वुड बी द ईजीएस्ट थिंग फॉर द नरेटर नाउ। ओके, हियर नाउ एंड्स द चैप्टर यहाँ एंड होता है। आप इस वीडियो को एक बार फिर देखें, यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग जो है नेक्स्ट टर्न के पर तैयार रहिएगा, एक मेगा क्विज़ आपको इस चैप्टर में से करने को, सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए ओके, स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय लर्निंग देयर। थैंक यू।